आज हमारा पानीपत का रूटीन दौरा था और उसमें हमारे पास लगभग 12 शिकायतें थी, जिसमें हमारे पास 3 नई भी आई हैं। और उस रूटीन दौरे के तहत हम जिस भी ज़िले में जाते हैं, हमने मार्च 2025 से एक नई शुरुआत की है आयोग ने कि हम जिस ज़िले में जाएंगे वहाँ नगर परिषद, नगर पालिका और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की मेयर, चेयरपर्सन, पार्षदों के साथ, सदस्यों के साथ बैठ के बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे, विशेष तौर पर महिला सदस्यों के साथ, महिला मेयर के साथ, महिला चेयरमैन के साथ, चेयरपर्सन के साथ। इसमें हम आपस में पॉश और पॉक्सो एक्ट का डिस्कशन करते हैं। इसमें हम क्राइम अगेंस्ट विमेन के ऊपर डिस्कशन करते हैं, क्योंकि पास एक केस आया था पति पत्नी का, पति के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस था। उस डोमेस्टिक वायलेंस के केस की जानकारी लेते लेते इंक्वायरी करते करते बीच में से बातें कुछ और निकल कर आई। जब पता लगा कि क्या बातें हैं, तो लड़के का बयान लेने से पता लगा कि इसने मेरे ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस डाला हुआ है। बातें निकलते हुए जब आई तो पता लगा कि वो लड़की का काम ही यही है, एक से ब्याह करना, फिर उसे छोड़ना, फिर उससे 10, 15, 20 लाख ऐंठना, फिर दूसरे को पकड़ना, फिर उससे ब्याह करना, फिर तीसरे को पकड़ना, ये सारा। जब हमने सारी बात लड़की से अलग पूछी और बुआ से अलग पूछी, तो वहां निकला कि ये तो कुछ लड़कियों वाला धंधा करते हैं, लड़की सप्लाई टाइप का काम। हमारा मुख्य रूप से फिर उद्देश्य वही बन गया कि और कितनी लड़कियां हैं जिनके खिलाफ इस तरह से साजिशें चल रही हैं, और कितने लड़के हैं जिनको पति का नाम देकर ये इस तरह से छोड़ते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, फंसाते हैं। गुरुग्राम का एक लड़का निकला, एक पानीपत का ही छुटकाना गांव का लड़का निकला, गांव का एक लड़का निकला, और तीसरा ये लड़का कप्तान नगर का निकला। तो हमारा मुख्य फोकस अब उस केस के ऊपर है। हमने पुलिस को आदेश दिए, इसके पहले पति की इंक्वायरी करके लाओ, इसके दूसरे पति की इंक्वायरी करके लाओ, क्योंकि उस बुआ का नाम एक CIA की रिपोर्ट में भी निकल कर आया है। तो ये सारी इंक्वायरी हमने करने के आदेश दिए हैं। पूरी डिटेल पता करेंगे, निकल कर आएगी तो हम सख्त कार्रवाई करेंगे ऐसी दोनों महिलाओं के खिलाफ। एक अभिशाप है, ना मेरा बयान पहले बदला, ना आज बदला, ना आगे बदलेगा, क्योंकि हो सकता है लिव इन रिलेशनशिप किसी के लिए आजादी का एक खुले मन का, आजादी का, मॉडर्न होने का, स्टाइलिश होने का, या पर्सनल लाइफस्टाइल का एक सिस्टम जरूर हो, परंतु आयोग के नाते हम देखते हैं कि रोज लिव इन की वजह से 2 परिवार बर्बाद होते हैं। 2 लिव इन के लिए एक कानून है कि लिव इन वाली लड़की का अगर बच्चा हो जाता है, उसको प्रॉपर्टी और लिविंग राइट्स वही मिलेंगे जो उस आदमी के पहले बच्चे के हैं। अभी तक ऑन रिकॉर्ड हमारे पास एक भी पति ऐसा नहीं आया जिसने लिव इन की वजह से पत्नी छोड़ी हो। एक्सेप्शंस आर देयर, इक्का दुक्का जिसकी नहीं बनती होगी छोड़ी होगी। अभी तक हमारे पास ऑन रिकॉर्ड ऐसा कोई भी लिव इन वाला आदमी नहीं आया जिसने अपनी लिव इन वाली लड़की के बच्चे को अधिकार दिया हो। अभी तक ऑन रिकॉर्ड हमारे पास कोई ऐसी लड़की नहीं आई जो लिव इन की वजह से खुश हो, प्रताड़ित ना हुई हो। एक सर्टेन समय के बाद ये सो कॉल्ड लिव इन वाली लड़की ना इधर की रहती है ना उधर की रहती है। आता था, मुझे ऑफिस ने भेजा यहाँ लिव इन वाली लड़की के पास 5 दिन 4 दिन रहता था। मेरा मीडिया के माध्यम से सभी बेटियों को ये कहना है
कृपया करके चौकन्नी रहें, होशियार रहें, इस झांसों से बचें कि हमारा लिव इन एक रेप का रूप ले रहा है, मेरा तो 4 साल तक शोषण हुआ, मुझे तो ब्लैकमेल किया जा रहा है। ये इन सब बातों से आप चौकन्ना रहें, बच के रहें, ताकि आपको वुमेन कमीशन में या पुलिस थाने में इस नौबत तक ना पहुंचना पड़े। रील्स बनाने की और इस तरह के कंटेंट बनाने की थी, उसके लिए आप रिपोर्ट कर सकते हैं। हम लोगों ने भी प्रयास किया है कि इस तरह के कंटेंट राइटर्स, कंटेंट मेकर्स के खिलाफ कार्रवाई हो जो समाज के विपरीत चलते हो। इस तरह के कानून बनाए जाएं सेंसर बोर्ड्स में कि वो इस तरह की कोई रील्स भी अगर सामने आती हैं तो उनको स्टॉप किया जाए या उनको यूट्यूब पे या ऐसी जगहों पर स्थान ना दिया जाए। इन चीज़ों के लिए और सख्ती करने की आवश्यकता है और हम भी प्रयास करेंगे कि हम भी आगे कुछ इस तरह की कार्रवाई के लिए बात करें। डेफिनेटली बड़े हुए दिखते हैं, लेकिन अगर उनको स्पेसिफिकली अवेयरनेस की दृष्टि से देखेंगे, जागरूकता की दृष्टि से देखेंगे, तो लड़कियों में जागरूकता ज़्यादा आई है। बहुत सारे लिव इन के केसेस जिनको आज लिव इन कहा जा रहा है पिछले 4-5 वर्षों से, बहुत सारे ऐसे रिश्तों के केसेस अब सामने आ रहे हैं जिनको जब हम सुनते हैं तो हम कहते हैं आपके विवाह को कितना समय हुआ, वो कहते हैं विवाह नहीं हुआ, हम 12 साल से इकट्ठे हैं। जैसे अभी एक केस आया था, वो 20 साल 18 साल से 18 साल से इकट्ठे हैं, शादी नहीं हुई, अब वो औरत को अपने उसके से जायदाद चाहिए क्योंकि अब उसे समझ आई कि लिव इन वाले बच्चों को राइट मिलता है। तो इसको अवेयरनेस बोलेंगे, केसेस की बढ़ोतरी नहीं बोलेंगे। मुझे खुशी है कि हमारी पूरी टीम की मेहनत से अवेयरनेस तो बढ़ी है, अपराध कम हो रहे हैं इस तरह वाले, लेकिन ये अपराधों पर अंकुश लगे ये हमारा प्रयास रहेगा। महिलाओं को, बेटियों को, लड़कियों को समय पर समझ आ जाना चाहिए कि इस तरह के रिश्ता रखने का एंड अल्टीमेटली पुलिस थाना, चौकी और महिला आयोग है।